क्योंकि बहुत से सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका कोई फॉल्ट नहीं होता, लेकिन क्लाइंट की किसी गलती की वजह से आपके स्टैट्स डाउन हो जाते हैं। या अक्सर ऐसा होता है कि आपका ऑर्डर लेट होता है, वो भी क्लाइंट की वजह से हो रहा होता है। या अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो ऑर्डर है वो क्लाइंट की वजह से आपको कैंसिल करना पड़ रहा था। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आकिब जावेद। द टॉपिक ऑफ टुडेज़ वीडियो इज़ हाउ कैन यू रैंक योर गिग इन फाइवर सर्च एंड हाउ कैन यू मेंटेन योर फाइवर स्टैटिस्टिक्स। तो आज की वीडियो में हम फाइवर स्टैट्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपकी गिग जो है वो डायरेक्टली डिपेंड कर रही होती है फाइवर स्टैट्स के ऊपर। अगर आपके स्टैट्स अच्छे होंगे तो आपकी गिग ऑब्वियसली सर्च के अंदर ऊपर रैंक करेगा फाइवर, लेकिन अगर आपके स्टैट्स बुरे होंगे तो आपकी गिग भी फाइवर सर्च के अंदर नीचे रैंक होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो में मैं आपको टिप्स बताऊंगा कि किस तरह आप अपने स्टैट्स को बेहतर कर सकते हैं, किस तरह आप इन रेटिंग्स को इंप्रूव कर सकते हैं ताकि आपकी रैंकिंग जो है वो बेहतर से बेहतर हो फाइवर की सर्च के अंदर। क्योंकि बहुत से सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपका कोई फॉल्ट नहीं होता, लेकिन क्लाइंट की किसी गलती की वजह से आपके स्टैट्स डाउन हो जाते हैं। या अक्सर ऐसा होता है कि आपका ऑर्डर लेट होता है, वो भी क्लाइंट की वजह से हो रहा होता है। या अक्सर ऐसा होता है कि आपकी जो ऑर्डर है वो क्लाइंट की वजह से आपको कैंसिल करना पड़ रहा था। तो इस तरह के सिनेरियोज को किस तरह आपने हैंडल करना है, ये चीज़ें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, क्योंकि फ्रीलांसिंग और फाइवर से रिलेटेड वीडियोज़ मैं इस चैनल के ऊपर पोस्ट करता रहूँगा। अच्छा जी, रैंकिंग के अंदर जो फाइवर आपकी चीज़ें नोट कर रहा था वो आपका नंबर 1 इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट, इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम, ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट, आपका डिलीवर्ड ऑन टाइम और आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट। ये 5 चीज़ें आपकी होती हैं जिनको यूज़ करके फाइवर आपकी गिग की रैंकिंग को डिसाइड करता है कि आपकी गिग को कहाँ पर करके रैंक करना है। तो इन 5 चीज़ों को हम आज डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट। अब इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट एक्चुअली होता क्या है? इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट आपका होता है जो आपको मैसेज करता है क्लाइंट, तो आप उसका रिप्लाई करने में कितना टाइम ले रहे हैं। अगर आप 24 आवर्स के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करते हैं तो आपका वो 100% ही रहेगा। लेकिन अगर आपके 10 में से एक भी मैसेज आपका ऐसा मिस हो गया जिसको आपने 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई नहीं किया, तो फाइवर आपकी उस रैंकिंग को, उस रेटिंग को 100 से 90 पे ड्रॉप कर देगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ये मैक्सिमम रहे, और ये ऐसी चीज़ है जिसको मेंटेन करना सबसे ज़्यादा आसान है, तो कोशिश किया करें कि हर मैसेज का ऑन टाइम रिप्लाई किया करें, विद इन 24 आवर्स रिप्लाई किया करें, ताकि आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट जो है वो एटलीस्ट 100 पे रह सके, इसको ड्रॉप होने से बचाएं। नंबर 2 पे आपका इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम है। अब दोनों के अंदर फ़र्क है। इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट जो था वो ये था कि आपने मैसेज को रिप्लाई 24 आवर्स के अंदर किया या नहीं किया, यस और नो, उसकी बेस पे आपका रिस्पॉन्स टाइम सेट हुआ। अब इनबॉक्स, उसकी बेस पे आपका रिस्पॉन्स रेट सेट हुआ। अब इनबॉक्स रिस्पॉन्स टाइम जो है वो आपका आवर्स में लिखा होता है, जिस तरह मेरा अभी आ रहा है 1 आवर्स। तो ये डिसाइड करता है कि आपने कितने टाइम में अपने क्लाइंट को रिप्लाई किया। आपका जो एवरेज टाइम था वो क्या था? मल्टीपल ऑर्डर्स का रिस्पॉन्स टाइम जो था वो आपका इकट्ठा होता है और उसको हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज निकालने के बाद फाइवर यहाँ पे डिस्प्ले कर देता है कि आपकी एवरेज क्या थी। अब इसमें कुछ लोगों का 10 आवर्स आ रहा होता है, कुछ लोगों का 12 आवर्स आ रहा होता है, कुछ लोगों का 5 आवर्स आ रहा होता है। मेरा 1 आवर्स आ रहा है क्योंकि मैं एज सून एज पॉसिबल अपने क्लाइंट्स को रिप्लाई करता हूँ। अब नंबर 3 पे हमारा ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट। पहले जो हमने देखा था वो इनबॉक्स रिस्पॉन्स रेट था, उसमें और ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट में थोड़ा फ़र्क है। इनबॉक्स में है कि आपके क्लाइंट ने आपको इनबॉक्स में मैसेज किया। ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट है कि आपके क्लाइंट ने आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस किया और उसके अंदर आपने रिप्लाई किया या नहीं किया। तो इसमें आपने करना होता है कि अगर क्लाइंट अभी ऑर्डर प्लेस कर गया तो 24 आवर्स के अंदर अंदर आपने उस क्लाइंट को रिप्लाई करना होता है उसके ऑर्डर के अंदर जाके। फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया $5 या $10 का, तो आपने उसके अंदर जाके उसको रिप्लाई किया कि मैंने आपकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ ली हैं, या इस तरह कुछ भी आप रिप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी बेस पे आपका डिसाइड होता है ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट। अगर आपने 24 आवर्स के अंदर रिप्लाई नहीं किया, फॉर एग्जांपल 10 ऑर्डर थे, 10 में से 9 को आपने रिप्लाई कर दिया, ओके या यस नो या समथिंग जो भी आप कहना चाहें वो कह दिया, और 10 में से 9 को आपने रिप्लाई कर दिया, 1 को छोड़ दिया, तो इसका मतलब है आपकी 10% जो है वो ड्रॉप हो जाएगी ऑर्डर रिस्पॉन्स रेट। तो ये भी एक ईजी टू मेंटेन स्टैट है जिसको आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं अपने ऑर्डर को सिर्फ रिप्लाई करके। तो ये 3 चीज़ें जो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ईजी हैं मेंटेन करने। अब आगे वाली दो चीज़ें हैं वो थोड़ी सी टफ हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स। उसके अंदर आपने करना होता है डिलीवर्ड ऑन टाइम है, और दूसरा है ऑर्डर कंप्लीशन रेट। डिलीवर्ड ऑन टाइम में आपने क्या करना था कि ऑर्डर आपने एज सून एज पॉसिबल डिलीवर करना होता है, कि आपकी जो टाइमलाइन डिसाइड हुई है, आपका जो टाइम फ्रेम डिसाइड हुआ है, उसके अंदर अगर आप डिलीवर नहीं करते तो उस केस में फाइवर आपके डिलीवर्ड ऑन टाइम को इसकी परसेंटेज को कम कर देता है। क्योंकि अगर आप 10 ऑर्डर हैं, 10 में से 9 आपने टाइमली डिलीवर किए हैं और 1 ऑर्डर आपका मिस हो गया, तो उसके बदले में क्या होगा कि आपकी 10% रेटिंग ड्रॉप हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ को मेंटेन करना है कि आपका जो टाइम डिसाइड हुआ है वो आप उसको उसी टाइम के अंदर अंदर अपना ऑर्डर डिलीवर करें। लेकिन कुछ सिनेरियोज में ऐसे होता है कि आपकी तरफ से कोई लेट नहीं हो रहा होता, क्लाइंट की वजह से आपका ऑर्डर थोड़ा लेट हो रहा होता है। क्योंकि कई दफ़ा काम करते हुए हमें कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाती है जो हमारे पास नहीं होती। कोई सोर्स फाइल होगी या कोई और चीज़ होगी तो हमें वो क्लाइंट से मांगनी पड़ती है। अब क्लाइंट वो फाइल आपको देते देते कुछ टाइम लगा देता है। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑर्डर 5 घंटे में डिलीवर होना था, लेकिन उस क्लाइंट ने रिप्लाई किया आपको 10-12 घंटे बाद, क्योंकि टाइम डिफरेंसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं।
तो क्लाइंट ने आपको रिप्लाई किया तो उस वजह से आपका ऑर्डर अब लेट हो चुका है, अब आप उसको डिलीवर करते हैं। तो जैसे ही आप डिलीवर करेंगे क्लाइंट उस ऑर्डर को एक्सेप्ट करेगा और डिलीवरी एक्सेप्ट होने के फ़ौरन बाद आपका डिलीवर्ड ऑन टाइम जो रेट था वो ड्रॉप हो जाएगा। तो इस सिनेरियो में जिसमें आपका कोई कसूर नहीं है बल्कि गलती आपके क्लाइंट की है, आप इस केस में क्लाइंट को एक एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं फाइवर के ऑर्डर पेज पे जाके। अगर आप एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सेंड करेंगे तो ऑब्वियसली आपका जो 5 घंटे या 6 घंटे लेट था वो अब ऑर्डर आपका एक दिन की अगर आपने एक्सटेंशन रिक्वेस्ट सेंड की तो फॉर एग्जांपल 6 आवर्स लेट था तो अब 18 आवर्स प्लस में चला गया, आपका वो ऑर्डर अब लेट नहीं कंसीडर होगा। तो जैसे ही आप ऑर्डर को जब डिलीवर करेंगे वो आपका डिलीवर्ड ऑन टाइम को ड्रॉप नहीं करेगा, वो आपकी रेटिंग मेंटेन रह जाएगी। तो इसको मेंटेन करना ईजी है। ऑन दी अदर हैंड अगर आपकी अपनी भी गलती है, आपकी वजह से ऑर्डर लेट हुआ, तो इस सिनेरियो में थोड़ा सा आपके पास एक एज होता है कि आप क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर लें कि यार मेरे से ऑर्डर लेट हो गया, मेरी गलती थी, मेरी वजह से आपका ऑर्डर थोड़ा लेट हो गया, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं इसको लेट ना डिलीवर करूं क्योंकि इससे मेरी प्रोफाइल इफेक्ट होती है। तो इस सिनेरियो में आप अपने क्लाइंट से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि मैं आपको एक्सटेंशन रिक्वेस्ट भेजूँगा, आप उसको एक्सेप्ट कर लें ताकि मेरा प्रोफाइल इफेक्ट ना हो उससे। तो मोस्टली क्लाइंट्स इस तरह के होते हैं कि वो मान जाते हैं, लेकिन कुछ अगर नहीं भी मानते, वो आपके साथ रूड बिहेवियर कर रहे हैं, तो फिर इस केस में आपको इस चीज़ को बियर करना पड़ेगा, ये डिलीवर्ड ऑन टाइम आपका ड्रॉप हो गई होगा। अब आगे जो हमारा आ रहा है वो ऑर्डर कंप्लीशन रेट है। इस केस में कई दफ़ा ऐसे होता है कि आपकी अपनी गलती की वजह से ऑर्डर कैंसिल करना पड़ रहा है, लेकिन कई सिनेरियोज में क्लाइंट की वजह से भी आपको ऑर्डर कैंसिल करना पड़ रहा होता है, क्योंकि क्लाइंट आपका ऑर्डर प्लेस करके चला जाता है, लेकिन बाद में जब आप उसको खोल के देखते तो आपको एहसास होता है कि ये तो काम ऐसा जो मेरी गिग के स्कोप में नहीं है या इस काम को मैं कर ही नहीं सकता। तो ऐसे केसेस में आपको ऑर्डर जब कैंसिल करेंगे तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज कॉस्ट करेगा। तो जब ऐसा सीन होगा तो उसमें फिर आपको मसला ये होगा कि आपने कोई गलती भी नहीं की, आपने मेंटेन करने की कोशिश कर रहे थे पूरी, लेकिन क्लाइंट एक आ गया ऐसा जो कि आपको नहीं चाहिए था, तो जाते जाते वो और कुछ नहीं तो आपका ऑर्डर कंप्लीशन रेट जो वो ड्रॉप करके चला गया। तो ऐसे केसेस में आप फाइवर कस्टमर सपोर्ट से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, उनको कॉन्टैक्ट करके कहें कि ये एक ऑर्डर था मेरा, अपना ऑर्डर ID वहाँ पे सबमिट करें, उनको बताएं कि ये मेरा ऑर्डर था, अब इसमें मेरे क्लाइंट ने ऐसा कुछ डिलीवर करने का मुझे जो मैं कर ही नहीं सकता, जो मेरी स्किल्स के अंदर नहीं आता या जो मेरी गिग के स्कोप में नहीं है। तो ऐसे केसेस में सपोर्ट आपकी बात को सुनेगी, आपके ऑर्डर को कैंसिल भी कर दिया जाएगा और आपके उसका कोई इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा ऑर्डर कंप्लीशन रेट पे। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ऐसे केसेस हमारी डेली लाइफ में होते रहते हैं। ऐसे केसेस में जब आप कस्टमर सपोर्ट से ऑर्डर कैंसिल करवाएंगे तो वो आपकी रेटिंग को बिल्कुल इफेक्ट नहीं करेगा। तो ये आपके पास थोड़ा एज पॉइंट है जो कुछ लोगों को नहीं पता होता और वो डायरेक्टली ऑर्डर कैंसिल करवा के अपनी रेटिंग को ड्रॉप कर रहे होते हैं। दूसरे केस में आपकी अपनी गलती है, आपने ऑर्डर प्लेस कर लिया लेकिन आपको वो काम नहीं आता था, लेकिन फिर भी आपने ऑर्डर प्लेस कर लिया क्लाइंट के साथ और बाद में आपने उसके अपोलोजाइज़ कर लिया कि मैं ये काम को नहीं कर सकता तो इसको कैंसिल कर दो। तो ऐसे केस में जब कैंसिल होगा तो ऑब्वियसली वो आपका कसूर है, तो इस चीज़ के लिए कस्टमर सपोर्ट आपको हेल्प नहीं करेगी, वो आपको उसकी कॉस्ट पे करना होगी जो आपने ऑर्डर अपनी वजह से कैंसिल किया। तो ये थी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके आप अपने फाइवर स्टैट्स को बेहतर कर सकते हैं। इसी तरह कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स मेरे पास मौजूद हैं जो मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियोज़ के अंदर शेयर करूँगा आपके साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड वीडियोज़ इस चैनल के ऊपर पोस्ट होती रहेंगी। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।